Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. Welcome to the physics class and आज हम चैप्टर 1 से रिलेटेड पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का टॉपिक है एरर। स्टूडेंट क्लास 8, 9 एंड 10 तीनों के लिए सेम टॉपिक है। चैप्टर 1 तीनों के कोर्स में शामिल है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी फिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, उसके बारे में बताया था तफसील से। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एरर एंड एक्यूरेसी से रिलेटेड है। Students, error. In an experiment, certain error may arise due to experimenter or the instrument used or due to both. Students, तजर्बा करने वाला जब तजर्बा कोई करता है उससे कोई गलती हो जाए या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई गलती हो, ये आपका एक एरर कहलाता है। अंडरस्टैंड? इंस्ट्रूमेंट की गलती या तजर्बा करने वाले से कोई गलती हो जाए, केमिकल्स कम ज़्यादा हो जाए या उसका ध्यान भटक जाए, तो वो गलती आपकी एरर कहलाती है। इसे साइंस ने मज़ीद 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है। इसके 3 तरह के एरर होते हैं: पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। What is personal error? This error arises due to tendency of a person who takes reading in favor of a particular reading. जब कोई शख्स काम कर रहा हो, वो एक प्रॉपर रीडिंग लेना चाह रहा हो, किसी चीज़ की एक पर्टिकुलर रीडिंग लेना चाह रहा हो, मगर वो उससे हट के आ जाए, या 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं और दोनों की रीडिंग डिफरेंट है, तो ये गलती कहलाती है पर्सनल एरर। अब हो सकता है दोनों ने काम सेम तरीके से किया हो, बट दोनों ने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल अलग तरीके से किया हो, या केमिकल्स का डिफरेंट इस्तेमाल किया हो, या लिखने में कोई गलती हो गई हो, तो इस एरर को वो खुद ही ठीक कर सकते हैं बनिस्बत के कोई और करे। तो ये एरर उन्हें खुद ठीक करना पड़ेगा। जो एरर इंसान खुद ठीक करता है अपनी ही गलती की वजह से, वो पर्सनल एरर कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, पर्सनल एरर आपकी जो वजह से हुआ है उसे कोई और शख्स ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद करने की कोशिश ना करें। तो आपको खुद से करना पड़ेगा पर्सनल एरर ठीक, कोई और ये एरर ठीक नहीं करेगा। इसकी मज़ीद मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सच प्रोसीजर प्रोड्यूस एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। दिस एरर टाइप कैन बी रिमूव बाय अवॉइडिंग दिस बायस। यानी आप उसमें अवॉइड करें उन चीज़ों से जो आप गलतियां कर रहे हो उस प्रोसीजर के दौरान। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, आपके सामने एक फ़नल रखी हुई है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। हमें याद रखिएगा, हमें फ़नल को देखने के लिए सामने से देखना पड़ता है, ना कि हम इसको ऊपर से या नीचे से देखें। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एरर। दिस टाइप ऑफ एरर अराइज ड्यू टू फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो गलती होगी वो आपकी कहलाएगी सिस्टमेटिक एरर। दिस इज कॉल्ड जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दिस एरर कैन बी ओवरकम बाय अडॉप्टिंग द रेलेवेंट जीरो एरर करेक्शन। उससे हम जीरो एरर करेक्शन के ज़रिए ही ठीक कर सकते हैं। यानी आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो गलती है, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फ़र्क आ रहा है उससे आप पहले नोट कर लें, जो एरर आ रहा है उसे नोट कर लें। अब वो एरर 3 तरह के में हो सकता है।
तीन तरीक़े से हो सकता है। एक ज़ीरो एरर होगा, यानी इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ओके होगा। नेक्स्ट वो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर। अगर वो पॉजिटिव एरर है तो आप आपसे टोटल रीडिंग से माइनस कर देंगे, और अगर नेगेटिव एरर है तो उससे आप जो टोटल रीडिंग निकलेगी उसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी एक्चुअल रीडिंग। याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट की जो गलती होगी वो सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। इंस्ट्रूमेंट की गलती याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए। आके आपको इसकी एक पिक्चर के ज़रिए मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। देखें, आपके सामने एक स्केल है, वो शुरू से थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसके बाद हम रीडिंग नोट कर रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रैंडम एरर। दिस टाइप एरर में अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस विच आर एट अ सर्टेन टाइम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। ये वो एरर है, रैंडम का मतलब होता है अचानक से हो जाना या बार बार। तो इस एरर को आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसकी गलती की जो गुंजाइश है उसे आप कम कर सकते हैं। ये एरर आपके काम में बार बार रुकावट ना डालें, अदरवाइज आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, सिस्टम या लैपटॉप, आपने उसमें विंडो कराई है। एक बार आपने विंडो कराई, वो विंडो लाइफ टाइम नहीं चलेगी। एक हफ्ते बाद, एक साल बाद, एक महीने बाद, एक दिन बाद, कभी भी वो विंडो उड़ सकती है। तो इस एरर के लिए आपको मेंटली तौर पर तैयार होना पड़ता है। उससे हम बच कैसे सकते हैं? विंडो करप्ट होगी, जाहिर सी बात है उसमें वायरस आ जाएगा, या ऐसी आपने कोई यूएसबी लगा दी या कोई चीज़ लगा दी, तो उसके लिए हम एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर में रख के उससे हम बच सकते हैं, ताकि वो एरर हमारे सिस्टम को बार बार ख़राब होने से बचा सके। तो रैंडम एरर ऐसा एरर कहलाता है जो कभी भी अचानक से हो जाए, उसके लिए आपको मेंटली तौर पर तैयार रहना पड़ता है, उससे आप बच नहीं सकते। इसके एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, आपने एक वेब पेज खोला कंप्यूटर के ऊपर, उसने आपको एरर दे दिया, ये एरर 103, ये एक अननोन एरर है, कभी भी आ सकता है आपके सिस्टम के अंदर। फिर मज़ीद एरर आर रैंडम कॉज्ड बाय अननोन और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। अनप्रेडिक्टेबल जो चेंजेस होती हैं उसकी वजह से हो जाए। इम्पैक्ट ऑन मेजरिंग टेक्निक्स, आप जो मेजरिंग कर रहे हैं जिस टेक्निक से, उसकी वजह से, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस होती है उस वजह से जो एरर आ जाए। ये तीन तरह के एरर्स हैं। स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, और